फिर वो कर देगा। आजकल बहुत सारा चीज़ है ना। किडनी में भी प्रॉब्लम था तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया था। मेरा वाइफ का 3 बच्चा हुआ था। और भविष्य में जो बच्चा है वो एक मर्द के रूप में तैयार होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ों की दिक्कतें थी इसके अंदर। यहाँ पे हर चीज़ का इलाज हुआ। मेरा बच्चा बहुत संतुष्ट है अभी। बिहार में चिकित्सा को लेकर जिस तरह से आज हम एक केस देखे, उसमें केस ऐसा आया जिसमें एक माँ ने 3 बच्चे को जन्म दिया। जन्म देने के बाद एक बच्चा अस्वस्थ था, जिसके पेट की गोली और किडनी और तमाम कई रोगों से ग्रसित था। लेकिन जिस तरह से डॉक्टरों ने इनका इलाज किया, और सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि जो टीम ऑफ डॉक्टर्स यानी चिकित्सक क्या कह रहे हैं इस इलाज को लेकर। पहले वो सुनिए। हम लोग यहाँ आकर बहुत अच्छे महसूस कर रहे हैं। कोई ज़्यादा तकलीफ भी नहीं हुआ बच्चा का, और बहुत जल्दी ये लोग को पता चल गया कि हाँ इसका क्या प्रॉब्लम है। सूजन भी ज़्यादा हो गया था, किडनी में भी प्रॉब्लम था तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया था, मगर सबका इलाज सही से हो गया। बुखार भी बहुत ज़्यादा था तो सब नॉर्मल हो गया। कितनी संतुष्ट है यहाँ के इलाज? बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग आने वाले हैं, फिर इसका ऑपरेशन यहीं पे कराएंगे लोग। मेरा वाइफ का 3 बच्चा हुआ था, जिसमें 2 लड़के अच्छे हैं। एक लड़का का सिचुएशन ठीक नहीं था, मतलब उसका वो पेट का सिस्टम ख़राब था, उसका गोली नहीं था, पेट फूला फूला रहता था। तो हम लोग बच्चे के डॉक्टर के पास गए, उन लोगों ने एडवाइस दी है प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, हीरामोती हॉस्पिटल में जाने के लिए। हम लोग आए यहाँ पे हम लोग का इलाज चला। कितने संतुष्ट हैं? इतनी क्रिटिकल यहाँ पे आके हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। यहाँ पे हर चीज़ का इलाज हुआ। मेरा बच्चा बहुत संतुष्ट है अभी, बहुत अच्छा है अभी। क्या कमी थी बच्चे में? कौन सा ऐसा रोग था जो कहीं आपका इलाज नहीं हो पा रहा था यहाँ? मेरा लड़का का वो गोली नहीं था, वो पेट का जो किडनी का प्रॉब्लम था, उसका जो पेट का जो साइज है वो साइड अलग था, इसलिए हम लोग आए थे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तौकीर अहमद है और मैं नवजात एवं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ और यहाँ प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल में चीफ कंसल्टेंट हूँ पेडियाट्रिक्स का। ये केस जो है मुझे डॉक्टर राजू रंजन के द्वारा ओपीडी में सबसे पहले मुखातिब हुआ मैं इससे, और डॉक्टर राजू रंजन ने मुझे बुलाया कि एक बच्चा है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है देखने के लिए। तो हमने इसको सबसे पहले ओपीडी में देखा जब ये 2 महीने की उम्र का था, और इसके पेट, घर वालों के मुताबिक ये पेट फूला हुआ सा था और उसमें पेट में कुछ सिकुड़न थी। तो डॉक्टर राजू रंजन ने देखा और हम लोगों ने डिस्कस किया, तो सर ने बताया कि ये प्रून बेली सिंड्रोम है। तो एक तरीके की ये जो है जन्मजात बीमारी है जिसमें शरीर में कुछ कमियां रह जाती हैं जो है। तो इस केस को हम लोगों ने और जब वर्कअप कराया तो उसमें पता चला कि इस बच्चे की जो टेस्टिस हैं वो भी एग्जामिनेशन में नहीं फाइंडिंग है। हमने यूएसजी कराया और कुछ और टेस्ट कराया जिसमें पता चला कि इसकी किडनी बहुत ज़्यादा फूल कर रही हैं और किडनी पे भी असर पड़ रहा है जो है। और चूँकि अगर टेस्टिस किसी का नहीं है तो उसको जल्द से जल्द उसको अपने स्थान पे अगर ऑपरेशन करके नहीं पहुंचाया गया तो फिर उसमें कैंसर होने का ख़तरा होता है, और भविष्य में जो बच्चा है वो एक मर्द के रूप में तैयार होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ों की दिक्कतें थी इसके अंदर। तो ये एक चैलेंजिंग केस था हमारे लिए। और बच्चे को पेशाब का इन्फेक्शन भी हो गया था, 1.5 महीने से उसको बुखार था, और हमने प्लान किया सर्जरी का। जब बच्चा हमारे पास आया तो उसको सांस में दिक्कत थी किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको मैंने पहले भर्ती रखा वार्ड में और उसको दवा दे के और नेबुलाइज वगैरह करके फ़िट किया। और उसके बाद हमारे डॉक्टर मनीष जो यहाँ पे हेड है एनेस्थीसिया के, उन्होंने देखा इस केस को और पीएससी फिटनेस दिया। ये पेशेंट मेरे पास आया था, इनको किसी पीडियाट्रिशियन ने भेजा था कि आप एक यूरोलॉजिस्ट से जाके मिलिए, क्योंकि इनके अल्ट्रासाउंड में कुछ किडनी में सूजन बताया गया था। मैंने बच्चे को देखा और देखते ही मेरे दिमाग में आया कि ये तो प्रून बेली सिंड्रोम का केस है, जिसमें छुहाड़ा का जो छिलका होता है उस तरह का बच्चे का जो पेट है उसका उस तरह का अपीयरेंस रहता है। आप लोग देखे भी होंगे, एकदम पूरा जिंगरा हुआ है। और मुझे पता था कि इसको अंदर क्या क्या बीमारियां होंगी। हमने अल्ट्रासाउंड के बाद इनका एक स्कैन भी कराया, जिससे पता चल गया कि अब तत्कालीन किडनी कैसे काम कर रहा है और पेशाब कैसे हो रही है। और गोली तो था ही नहीं, वो तो पेट के अंदर ही था। तो आगे का जो इलाज था, जिसमें मेरे को अकेले नहीं, साथ में पीडियाट्रिशियन की भी ज़रूरत पड़ी,
तो वो वाला पार्ट तो पीडियाट्रिशियन देख लिया और मैंने इनको शेड्यूल कर दिया कि आपको इस पर्टिकुलर एज पे, जब बच्चे का इतना एज होगा तो ये सर्जरी, इतना एज होगा तो ये सर्जरी और इतना एज होगा तो ये सर्जरी लगेगी। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने आके एकदम समय पे इन्होंने ऑपरेशन करवाया आके। अभी एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन था इस बच्चे के लिए, दोनों का दोनों जो इसका गोली है बच्चे का वो पेट के अंदर था। और ये ऐसा होता है इस केस में कि 6 महीने से 12 महीने के बीच में अगर हम सर्जरी कर देते हैं तो वो बच्चा उसी तरह पूरा ज़िंदगी जिएगा जैसा कि एक ऐसा बच्चा जिसको समय से ही गोली नीचे है वो जीता है। और एक्चुअली ये सर्जरी लैब से भी की जाती है, ओपन से भी की जाती है। मैंने ये सर्जरी लैप्रोस्कोपी विधि से करने का हिम्मत इन्हीं लोगों के दम पे उठाया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे जो एनेस्थेटिस्ट हैं वो किसी भी तरह के क्रिटिकल से क्रिटिकल केस को करवाने का माजा रखते हैं। तो हम लोगों ने इसको किया और हमको लगता है विद इन 45 to 50 मिनट्स छोटे छोटे छेद से 3 छोटे छोटे छेद हुए और हम लोगों ने दोनों गोली को उस जिस जगह पे रहना चाहिए था वहाँ पे पहुँचा दिया। अब एक छोटा सा सर्जरी इनको लगेगा जो कि आगे के समय हम लोग कभी कर देंगे, वो जो हर्निया वाला कंपोनेंट है एब्डोमिनल वॉल डेफिशिएंसी का वो। तो आपने सुना किस तरह से चिकित्सकों ने कहा कि किस तरह से क्रिटिकल इलाज था और इसका इलाज किया गया। उसके बाद जब उनके माता पिता ने इस बारे में बताया कि वो बिहार के कई जगहों पर डॉक्टरों को दिखाए और छपरा के रहने वाले थे, छपरा में भी डॉक्टर को दिखाया जहां वो एक तरह से असहाय हो गए थे, लेकिन प्रभात रंजन मेमोरियल हॉस्पिटल में आने के बाद डॉक्टरों की टीम को उन्होंने सराहा और अब बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और कह सकते हैं खतरे से बाहर है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में इस तरह के केसेस बहुत कम आते हैं, लेकिन प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में इस केस को सफलतापूर्वक कह सकते हैं कि पूरा किया गया और जच्चा बच्चा दोनों ही एक तरह से स्वस्थ है। जो बच्चा है पूरी तरह से स्वस्थ है और माँ को एक खुशी है कि उनका बच्चा आज पूरी तरह से स्वस्थ है। आवाज़ न्यूज़, नमस्कार।